स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। पैरालंपिक्स में भारत के गोल्ड मेडल का खाता खुल चुका है। ये खाता खोला भारत की महिला निशानेबाज अवनी लेखरा ने। उन्होंने 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में पैरालंपिक्स रिकॉर्ड बनाते हुए सुनहरी जीत दर्ज की। अवनी ने फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल किए, जो पैरालंपिक्स खेलों के इतिहास का नया रिकॉर्ड है। अवनी को फाइनल में चीन की निशानेबाज ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्होंने अपने अचूक निशाने से उन्हें हरा दिया। पीएम मोदी ने अवनी को बधाई दी और कहा, अवनी को गोल्ड जीतने पर ढेर सारी बधाई। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर अवनी लेखरा को पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की और प्रदर्शन को सुपर बताया। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। आज देश का नाम इन खिलाड़ियों ने रोशन किया है। जो उम्मीद की थी, देश ने उसे पूरा किया। अवनी की फैमिली में जश्न का माहौल है। ढोल की थाप पर परिवार वाले नाच रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। और सुंदर गुर्जर ने भी कमाल किया। सुंदर ने 64.01 मीटर जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। वहीं देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है। सुंदर गुर्जर के बड़े भाई हरिओम गुर्जर और ब्रजेश गुर्जर ने सुंदर गुर्जर द्वारा कांस्य जीतने पर खुशी जाहिर की। देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर देवेंद्र झाझरिया और सुंदर गुर्जर के पैरालंपिक में प्रदर्शन पर खुशी जताई और बधाई दी। वहीं पुरुषों की डिस्कस थ्रो की F56 स्पर्धा में योगेश कठुनिया ने सिल्वर मेडल जीत इतिहास रच दिया। उन्हें भी बधाइयों का दौर जारी है। उनकी जीत को बड़ी खबर बताते हुए उन पर गर्व होने की बात कही जा रही है। पीएम ने सुंदर, देवेंद्र और योगेश को पैरालंपिक में मेडल लाने के लिए बधाई दी। कहा, इन सभी खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। और पदक वीरों पर इनामों की बरसात हो रही है। सीएम गहलोत ने घोषणा की, अवनी को गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, देवेंद्र को रजत जीतने पर 2 करोड़, सुंदर को कांस्य जीतने पर 1 करोड़ देंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया। अमेरिका ने काबुल में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर सुसाइड बॉम्बर की गाड़ी तबाह कर दी। एंटी एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम से रॉकेट को डायवर्ट किया गया। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिका एक्शन में है। काबुल में आईसिस के आतंकियों पर रॉकेट से हमला, ड्रोन के जरिए कार्रवाई की गई। अमेरिकी फौज ने विस्फोटकों से भरे वाहन को निशाना बनाया। काबुल के एक पॉश इलाके में एक मकान को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया। रॉकेट हमले के बाद अफरा तफरी रही। अमेरिकी सेना के मुताबिक कार्रवाई में एक आत्मघाती हमलावर ढेर हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में था आरोपी। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मनाने अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम गहलोत गंभीर हैं। उन्होंने कहा, सभी को कोविड से सावधान रहना होगा, सख्ती से प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जम्मू कश्मीर दौरे पर पहलगाम पहुंचे। उन्होंने हल्का पंचायत और ब्लॉक विकास परिषद के जनप्रतिनिधियों से बात की और जिला विकास परिषद के सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। ब्राह्मण समाज पर दिए बयान पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने माफी मांग ली है। इसके साथ ही यह मामला खत्म हुआ। दरअसल आज ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। शांति धारीवाल ने अपने बयान पर माफी मांगी। कहा, वो हमेशा ब्राह्मण समाज के साथ रहेंगे। जो बताया गया वो गलत था। चाकसू में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। जिला परिषद प्रत्याशी रीवा राठौड़ के समर्थन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चंदलाई गांव पहुंचे और सभा को संबोधित किया। तालिबान के अधिग्रहण के बाद आईटीबीपी के नायक लड़ाकू कुत्तों को काबुल से भारत लाया गया था, जिनकी ट्रेनिंग भारत में जारी है। राज्य स्तरीय गतका प्रतियोगिता 29 से जम्मू में शुरू हो चुकी है। मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स इवेंट में बच्चे भाग लेते हैं। गुजरात के सूरत में इस्कॉन मंदिर को जन्माष्टमी के अवसर पर सजाया गया है। इस बार इको फ्रेंडली डेकोरेशन की गई है। बाजार सजे हुए हैं। दुकानों पर कृष्ण जी की ड्रेस और मूर्तियों की बिक्री जोरों पर है। मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में सुबह आरती की गई। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सुबह सुबह भक्तों ने हरे कृष्ण की धुन पर नृत्य किया।
वहीं सवाई माधोपुर जिले में जन्माष्टमी के पर्व पर कोरोना का असर दिखा। बड़े मंदिरों में सन्नाटा दिखा। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते धार्मिक आयोजनों पर रोक है। वहीं टोंक जिले भर में उत्साह के साथ इसे मनाया जा रहा है। सुबह से ही कृष्ण मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं। प्रतापगढ़ शहर में भगवान केशव राय मंदिर पर आकर्षक झांकी के साथ मनमोहक श्रृंगार किया गया। मंदिर में ठाकुर जी की विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार हुआ। अलवर शहर के धोबीगट्ठा में साईं मंदिर पर जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई। इससे पहले मोहल्ले वासियों ने साईं मंदिर से लेकर पूरे विधि विधान से कलश यात्रा निकाली। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से 7 लोग लापता हो गए। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। झुंझुनू में दामाद को ससुराल में बंधक बना लिया गया। मारपीट की गई। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दामाद को छुड़वाया। बारां के अंता में पुलिस ने गांजे की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र में खेत जोतने को लेकर 2 सगे भाइयों में विवाद हुआ। मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से लाठी भाटा चलने लगी। पाली में 2 बाइक पर आए 3 बदमाशों ने जेवरात की दुकान में घुसकर महिला को पिस्टल दिखाकर दुकान से भगा दिया और फिर वहां रखे शोकेस पर फायर कर उसे तोड़ने की कोशिश की। नहीं टूटने पर हथौड़े से तोड़ चांदी के जेवरात लूट लेते। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने नकली सोने के जेवरात गिरवी रख ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में बीती रात सदर थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव में अहमदाबाद से घर लौट रहे व्यक्ति पर चाकू से वार कर बाइक सवार 2 बदमाश 20,000 लूटकर फरार हो गए। बारां के अंता में पुलिस ने गांजे की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में ससुराल में बंधक बनाए गए दामाद को पुलिस ने छुड़वाया। बीकानेर के पब्लिक पार्क में चोर खुलेआम चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लोहे की रेलिंग को भी चोर तोड़ कर ले गए। अजमेर के गंज थाना इलाके में एक 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला आया। घटना 22 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया। कोटा के भोई मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पड़ोसियों के परिवार आपस में ही भिड़ गए। दोनों परिवारों के लोगों ने एक दूसरे पर चाकू, तलवारों और सरियों से हमला किया। 8 लोग घायल हुए। अलवर जिले के बानसूर में बदमाशों का आतंक कम नहीं हो रहा। देर रात बाइक सवार बदमाशों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और फरार हो गए। सीकर के पिपराली रोड इलाके में एक स्पिरिट से भरा टैंकर पलट गया। पुलिस और आबकारी की टीम पहुंची और क्रेन बुलाकर टैंकर को सीधा करवाया। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र में दिल्ली जयपुर हाईवे पर रविवार की रात करीब 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। हादसे की सूचना लगते ही स्थानीय प्रशासन पहुंचा और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसा किस कारण हुआ ये फिलहाल सामने नहीं आया। चूरू में देर रात एक कैंपर और ट्रॉले में टक्कर हो गई। 2 युवक घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारां के जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर देंगनी पुलिया पर जान जोखिम डालकर पार करते तेज बहाव में बाइक फिसलने से 2 बाइक सवार युवक बह गए। एक की मौत हो गई, दूसरा तैरकर बाहर आ गया। डूंगरपुर के धुवालिया गांव में खेत पर काम कर रहे एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में नई पुलिया से आज एक युवक ने झील में छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। एक शख्स ने अपनी जान पर खेल उसे बचा लिया और पुलिस के सुपुर्द किया। बूंदी शहर के नैनवा रोड पर ठेला चला रहे एक बुजुर्ग को अचानक सांस लेने में दिक्कत आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। अलवर जिले के नीमराना उपखंड में कुतीना गांव में महिलाओं ने पानी की समस्या से परेशान होकर वाटर पंप हाउस पर ताला जड़ दिया। कोटा रेल मंडल के कर्मचारी देशबंधु पांडे को केबीसी में जाना महंगा पड़ा। रेलवे प्रशासन ने देशबंधु पांडे को चार्जशीट थमा दी। 3 साल के लिए उनकी वेतन वृद्धि भी रोक दी। रेलवे प्रशासन की कार्रवाई का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव अब्दुल खालिद ने कहा कि देशबंधु पांडे के साथ रेल प्रशासन ने ठीक नहीं किया, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। कोटा का विद्युत विभाग अब हाईटेक होकर विद्युत चोरी रोकने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहा है। बिजली चोरी रोकने के लिए उपलब्ध करवाया गया ऐप बिजली विभाग के लिए वरदान साबित हो रहा है।
राष्ट्रीय कवि संगम जिला इकाई जैसलमेर ने जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के पोस्टर और पंजीयन लिंक का आज बाबा रामदेव मंदिर के प्रांगण में विमोचन किया। नोखा में तहसीलदार के पद पर 3 साल से तैनात रहे तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा का लुणकरणसर स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह आयोजित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के नयापुरा दफ्तर पर प्रदर्शन किया।